पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले बलूचिस्तान में अलगाववादी और राष्ट्रवादी समूहों द्वारा 11 अगस्त को कथित स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने से पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का दावा है कि 11 अगस्त 1947 को कलात रियासत ने ब्रिटिश शासन से अलग अपनी संप्रभुता की घोषणा की थी। हालांकि पाकिस्तान इस दावे को स्वीकार नहीं करता और बलूचिस्तान को अपने क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा मानता है। बलूच राष्ट्रवादी समूह के अनुसार मार्च 1948 में पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के विलय का विरोध किया गया था और इसके बाद से ही क्षेत्र में अलगाववाद और स्वायत्तता की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। इसी ऐतिहासिक दावे के आधार पर कुछ बलूच संगठनों ने 11 अगस्त को अपना वास्तविक स्वतंत्रता दिवस बताते हैं। इस साल बलूच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलूच की ओर से कथित तौर पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लिए अलग राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा की घोषणा की गई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कथित तौर पर नए राष्ट्र को मान्यता देने की अपील भी की गई। बलूच संगठनों का कहना है कि कड़ी सुरक्षा और पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी के बावजूद कई इलाकों में बलूच झंडे दिखाई दिए और आजादी के समर्थन में नारे लगाए गए। संगठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि इन गतिविधियों की तस्वीरें और वीडियो दुनिया तक न पहुंचे, इसके लिए कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर पाबंदियां या व्यवधान भी किए गए। अब बात करते हैं कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रांत है और देश के कुल भूभाग का लगभग 43% हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। हालांकि आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे कम आबादी वाला प्रमुख प्रांत है। क्षेत्रफल, प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक स्थिति के कारण बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर भविष्य में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो इसका असर केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक स्तर पर भी बेहद बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ा रणनीतिक झटका ग्वादर पोर्ट के रूप में लग सकता है। ग्वादर अरब सागर के किनारे स्थित है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और बंदरगाह से जुड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। बलूचिस्तान पर नियंत्रण खत्म होने की स्थिति में पाकिस्तान के लिए इस रणनीतिक क्षेत्र तक पहुंच एक बड़ा सवाल बन सकती है। खनिजों का खजाना, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ सोना, तांबा, कोयला, प्राकृतिक गैस और अन्य खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं। तो प्रांत के अलग होने की स्थिति में पाकिस्तान को इन संसाधनों पर अपना नियंत्रण गंवाना पड़ सकता है। बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। इसकी सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से लगती हैं और अरब सागर तक इसकी सीधी पहुंच है। ऐसे में अलगाव की स्थिति पाकिस्तान की सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति को प्रभावित कर सकती है। वहीं बलूचिस्तान में चीन की मौजूदगी और सीपीईसी परियोजनाओं के कारण ये मुद्दा केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं। चीन के लिए ग्वादर और उससे जुड़ा बुनियादी ढांचा पश्चिमी चीन को अरब सागर से जोड़ने की रणनीति का अहम हिस्सा है। यदि बलूचिस्तान की राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आता है तो सीपीईसी की सुरक्षा, निवेश और भविष्य की परियोजनाओं पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में अस्थिरता पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी रणनीतिक चिंता का विषय बनती है। फिलहाल बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का दावा बलूच राष्ट्रवादी और अलगाववादी समूहों की मांग है, जिसे पाकिस्तान सरकार मान्यता नहीं देती। लेकिन 11 अगस्त को उठने वाली आजादी की आवाजें फिर ये दिखाती हैं कि बलूचिस्तान का सवाल पाकिस्तान के लिए केवल इतिहास का मुद्दा नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक स्थिति से जुड़ी बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।